देखिए, कल हमने आपको पूर्णिया और कटिहार लोकसभा सीट पर चर्चा किया था। कल हमने आपको बताया था कि पूर्णिया पप्पू यादव लड़ सकते हैं, इस बात की हरी झंडी लालू यादव की तरफ से दे दी गई है। पूरा लालू परिवार जो है वो इस वक्त दिल्ली में है, होली मना रहा है, फगुआ के रंग में रंगा हुआ है। लेकिन इस बीच राजनीति भी चल रही है। राहुल गांधी से मुलाकात हुई है, राहुल गांधी से बातचीत हुई है, जिसके बाद पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव लड़ेंगे, ये बात लगभग तय हो गया है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि बीमा भारती कहां जाएंगी। हमने कल ही बताया आपको कि बीमा भारती को लेकर सुपौल सीट पर चर्चा है। लालू यादव ने कहा है कि बीमा भारती सुपौल सीट लड़ सकती हैं। अब देखिए आगे की खबर आपको बताते हैं। कटिहार पर भी हमने चर्चा किया था कि कटिहार जो है वो अशफाक करीम के चलते फंसा हुआ है। लालू यादव चाहते हैं कि अशफाक करीम वहां से चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस वहां से तारिक अनवर को चुनाव लड़ाना चाहती है। तो कटिहार लोकसभा सीट भी जो पारंपरिक रूप से कांग्रेस का ही रहा है, वो कांग्रेस के झोली में गया है। इसके साथ एक और अब बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। भागलपुर लोकसभा सीट, भागलपुर को लेकर विवाद बना हुआ है। अजीत शर्मा भागलपुर से विधायक हैं, उन्होंने कहा कि भागलपुर कांग्रेस लड़ेगी और वहां से उनकी बेटी नेहा शर्मा, बॉलीवुड की चर्चित एक्ट्रेस, बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस नेहा शर्मा, वहां से ताल ठोक सकती हैं। अब देखिए भागलपुर को लेकर जो खबर हमारे पास आ रही है, सुबह सुबह आपसे हम साझा कर रहे हैं। भागलपुर लोकसभा सीट भी कांग्रेस को ही जाते हुए दिख रहा है। जो बातें निकल कर आ रही है वो हम बता रहे हैं। जो सूत्र के हवाले से खबर आई है कि भागलपुर पर भी बात बन गई है कल देर रात तक, और भागलपुर लोकसभा सीट को लेकर लालू यादव ने वो सीट कांग्रेस को दे दिया है। देखिए बुलो मंडल 2014 से 2019 वहां पर सांसद रहे, आरजेडी कोटे से रहे, लेकिन आज के समय में बुलो मंडल पूरी तरीके से पॉलिटिकली इनएक्टिव हो गए हैं, राजनीतिक रूप से निष्क्रिय हो गए हैं। यही कारण है कि तेजस्वी यादव का जो विश्वास यात्रा का रथ पहुंचा था भागलपुर, उस मंच पर बुलो मंडल नहीं दिखे थे। तो राजद के सामने एक और बड़ी दुविधा है कि वहां से प्रत्याशी बनाया किसे जाए। गोपाल मंडल हाथ पैर मारते रह गए राजद में, लेकिन उनका दाल नहीं गला। तो ऐसे में कोई बड़ा चेहरा राजद की तरफ से भागलपुर में है भी नहीं, जिसके चलते भागलपुर लोकसभा सीट जो है वो अब कांग्रेस को जाते हुए दिख रहा है। और अजीत शर्मा भूमिहार जाति से आते हैं, धन बल के प्रतीक हैं, भागलपुर में बड़ा चेहरा है, उनको ये लोकसभा सीट जा सकता है। जी हां, और उनकी बेटी जो नेहा शर्मा है वो ये सीट लड़ सकती हैं। तो ये बड़ी खबर है कटिहार, माफ कीजिएगा, भागलपुर लोकसभा से जुड़ी हुई, जिसमें भागलपुर कांग्रेस को जा रही है, साथ साथ पूर्णिया, कटिहार, मतलब कोसी सीमांचल का 4 सीट, किशनगंज भी जो इंपॉर्टेंट सीट है वो सब कांग्रेस को जा रहा है। इसके अलावा सासाराम, मोतिहारी, पटना साहिब जैसे सीट भी कांग्रेस ही लड़ेगी। तो कुल मिलाकर 9 लोकसभा सीट ऐसे होंगे जहां पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतार रही है। तो सीमांचल के 4 सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी है। कटिहार से तारिक अनवर, पूर्णिया से पप्पू यादव, सुपौल से बीमा भारती और अब भागलपुर से अजीत शर्मा का नाम जो है वो सामने आ रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देखिए महागठबंधन में लगातार पेच फंसा हुआ था, लालू यादव टिकट पर टिकट बांट रहे थे, कांग्रेस लाचार दिख रही थी, अखिलेश बाबू कुछ नहीं कर पा रहे थे, अंत में उन्हें दिल्ली जाना पड़ा। और दिल्ली में जब ये बात निकली, राहुल गांधी से जब बातचीत शुरू हुई, उसके बाद तेजस्वी यादव हो या लालू प्रसाद यादव हो, वो सीट शेयरिंग पर आए। नहीं तो जिस तरीके से सीट बंटवारा हो रहा था, 16 सीटों पर आरजेडी ने अपने प्रत्याशी भी खड़े कर दिए, जिसके बाद कांग्रेस में भगदड़ मच गई कि क्या आरजेडी अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन अब ऑल इज वेल है। जो उम्मीद जताई जा रही है कि आज देर शाम तक महागठबंधन के सीट शेयरिंग का भी घोषणा कर दिया जाएगा। साथ ही साथ अगले 2 दिनों के अंदर प्रत्याशियों के नाम भी सामने आ जाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।